विजय शंकर तिवारी जी ये हज कमेटी पर जाएंगे, लेकिन मेरा सीधा सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वक्फ बोर्ड का नियम सभी धर्मों पर लागू होगा, लेकिन इन पर कोई किसी दूसरे धर्म का नियम लागू नहीं होगा। गैर मुस्लिम की संपत्ति पर अधिकार कर दीजिए, दूसरे धर्म में किसी को ऐसा कोई अधिकार मिला नहीं है। अलग से ट्रिब्यूनल इनके पास है, दूसरे धर्म में कहीं ट्रिब्यूनल की व्यवस्था आपने सुनी है क्या? उसके बावजूद मेरे सवाल से भाग रहे हज कमेटी पर चले गए। सीबीआई से जांच कराइए। आज मेरे नेता ने पार्लियामेंट में आवाज उठाया, जो ट्रिब्यूनल है वो चलिए रुकिए, अब विजय शंकर तिवारी आपका नाम नहीं है, आदिल रुकिए, सुनिए। मेरा नाम आदिल हसन अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी ट्रस्ट के लिए कोई ट्रिब्यूनल नहीं है, न सिख के लिए है, न हिंदू के लिए है, न बौद्ध के लिए है, न जैन के लिए है, न सिख के लिए है। जितने भी सबके ट्रस्ट इस प्रकार के हैं संरक्षण के, कहीं भी ट्रिब्यूनल नहीं है, केवल ये मुस्लिम समाज के लिए है। लेकिन एक बात ये देखिए कि अगर ये जो जमीन है, ये जमीन आई कहां से? 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान से हिंदू भारत आए। वो जो जमीन छोड़ के आए तो पाकिस्तान की सरकार ने उस पर अपना कब्जा जमा लिया, और भारत के जो मुस्लिम हैं जो स्वेच्छा से पाकिस्तान गए, उनकी जो जमीन यहां रह गई, वो जमीन का बोर्ड बन गया, वक्फ बोर्ड बन गया, और ये वही जमीन है। अब एक अहम बात है, 1995 के बाद, यानी मैं 2013 की बात करता हूं, 2013 में वक्फ बोर्ड की जमीन 4 लाख एकड़ जमीन थी, और आज वो 9,54,000 करोड़ जमीन हो गई। डबल से ज्यादा कहां बढ़ गई? तो उसका कारण क्या है कि 123 संपत्तियां दिल्ली की और तमिलनाडु के 6 गांव, उसमें से एक गांव तिरुचिरापल्ली का, वो गांव जो 1500 साल पुराना मंदिर जहां पर है, वो मंदिर भी वक्फ बोर्ड की जमीन हो गई। यानी 680 में भारत में पहली मस्जिद बनती है, और ये 1500 साल पुराने गांव को वक्फ की जमीन बोलते हैं। यानी भारत में लैंड जिहाद जो कहते हैं ना, इससे भी अगर कोई दूसरा आगे से बढ़कर सवाल हो कि भारत की अधिक से अधिक जनता का जो जमीन है वो किसी न किसी से हथियाने का ये इनका षड्यंत्र था। और एक और बात कहूं मैं, ये जो वक्फ बोर्ड है, वो जो ट्रिब्यूनल बना है, तो ये अगर वक्फ बोर्ड किसी की जमीन को वक्फ बोर्ड में शामिल कर देता है, तो जिसकी जमीन जाती है उसको सिद्ध करना पड़ता है। उसको कहां जाना पड़े? वो जज के पास नहीं जा सकता, किसी मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाता, कहीं भी नहीं जा सकता, तो उसको अधिकार ही नहीं है। ठीक। तो फिरोज बताइए कि इस प्रकार के, कोई कह रहा है कि हालात खराब हो रहे हैं, कोई कह रहा है धर्म में हस्तक्षेप है, कोई कह रहा है कि देखो भाई ये तो मुसलमानी मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? तो क्या ये भड़काने वाले स्टेटमेंट ना माना जाए? ऐसा है साकेत साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? बिल्कुल पहुंच रही है। हाँ, ऐसा है। अभी आपके प्रोग्राम से पहले कुछ प्रोमो थे, कुछ लोगों ने इसको हिंदू मुस्लिम की हवा दे दी। कह रहे हैं कि जो मुसलमानों के हकूक जो है वो मारे जा रहे हैं, उनके हकूक कम किए जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड के हकूक कम किए जा रहे हैं। एक बात मैं बता दूं, इस प्रोग्राम का जो राइडर था सबसे पहले आपने बोल दिया था, और जिसकी तरफ शाजिया ने भी इशारा किया था कि इतनी 9-9.5 लाख करोड़ जमीन है, उसका क्या फायदा पहुंच रहा है मुस्लिम बच्चों को, मुस्लिम बेवाओं को? कुछ फायदा नहीं पहुंच रहा। मैं थोड़ा सा बात कह लूं, मैं सबसे मुद्देबाना दरखास्त करूंगा, सम्मान के साथ कहूंगा, बीच में मेरे कोई ना बोले, आप भी साकिब भाई। तो देखिए, इतनी ज्यादा ये प्रॉपर्टी है, इसका किराया आ जाए या इसका कुछ भी आ जाए, मतलब कहने का मकसद ये है कि इतने कुछ फायदा नहीं पहुंच रहा है। इतने सारे बच्चे हैं, वो मेडिकल की फीस नहीं दे पाते, इंजीनियरिंग की फीस नहीं दे पाते, बेवाएं हैं, सिंगल मदर्स हैं। ये सारी जो रकम है, 9.5 लाख जो इतनी जमीन है, इसका बहुत ज्यादा पैसा इनके पास जा सकता था। मगर क्या है, ये लार्जेस्ट लैंड स्कैम है दुनिया का, वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? अभी बात आई थी अंबानी साहब के मकान की, मुकेश अंबानी की। 21.5 करोड़ में महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने उनको 5,000 मीटर की जमीन दे दी, जो उस वक्त 2003 में उसकी कीमत 600 करोड़ थी। ठीक है, तो ये सब हो रहा है। आप ये देखो, वहां एक विंडसर मैनर होटल है वहां पे बेंगलोर में, उसकी कीमत है 600 करोड़ रुपए, उसका किराया 12,000 रुपए जा रहा है। तो ये वक्फ बोर्ड के जो वकील हैं, वकील साहब यहाँ बैठे हमारे, ये जवाब देंगे। वक्फ बोर्ड के जो ऑफिसर्स हैं, ये कौड़ियों के मोल इन्होंने जमीन बेच दी, वक्फ बोर्ड की दुकानें बेच दी, मॉल बेच दिए। चांदनी चौक देखिए, पुरानी दिल्ली में चांदनी चौक है। अब आदिल बोलिए, और एक बात मैं ऐड कर देता हूं, जो शाजिया ने कहा या फिर फिरोज बख्श साहब जो बात कह रहे हैं, 100 रुपए कि भाई इतना पैसा है, सालाना आय 200 करोड़ है,
इतनी प्रॉपर्टी है कि देश में तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वाला संस्थान है, उसके बावजूद क्या तो मुसलमान पिछड़े हुए हैं? उसके बावजूद तो मुसलमानों को कोई देखने वाला नहीं है। यही तो बात है ना, यही तो तकलीफदेह बात है, क्योंकि कुछ परिवारों ने अपने लालच के चलते ये माफिया बनाकर आम मुसलमानों के साथ ये इतना ज्यादा अन्याय किया है। शाजिया, एक मिनट, आदिल से सवाल था, आदिल बोलिए। राकेश भाई, शाजिया जी ने और फिरोज भक्त साहब ने कहा एक मामला कि इंक्रोचमेंट है, तो मैं मोदी सरकार जो है, अकबर ओवैसी साहब ने विधानसभा में उठाया कि एसआईटी बनाइए, इंक्रोचमेंट खत्म कीजिए। मोदी सरकार मेरा इंक्रोचमेंट वक्फ की खत्म करवा दे, और मोदी सरकार एंटीलिया जो है वो जमीन जो मूल करंट प्राइस है उससे दिलवा दे वक्फ बोर्ड को, और वक्फ बोर्ड का जो भ्रष्टाचार है उसमें जेल में दिए जो भी गलत किया है। और वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल है, जो ट्रिब्यूनल का जज बनता है, वो चीफ जस्टिस बनाते हैं, पर अब तक उठाए वो कोई अदानी अंबानी नहीं बनाते, वो चीफ जस्टिस बनाते हैं। वो भाजपा राजद जदयू नहीं बनाती है, वो स्टेट के चीफ जस्टिस अपॉइंट करते हैं ट्रिब्यूनल के चेयरमैन, और वो सरकार के अधीनस्थ होता है। असल में आप इतने झूठे हो गए भाई साहब। सुनिए, आप पूछे वो वक्फ बोर्ड का कौन था मुतवल्ली, वो मुतवल्ली कौन था और कितने करोड़ रुपए उसने खाए हैं, और नहीं सवाल पूछने वाला है। इसीलिए संशोधन जरूरी है, इसीलिए वही मुतवल्ली ने जो बाकायदा करोड़ों खाए हैं पैसे, और जिस तरह से हारून यूसुफ ने खाए हैं, जिस तरह अमानतुल्लाह ने खाए हैं, ये पैसों का जवाब देंगे आप गरीब मुसलमानों से? कहिए जाकर, ना तो यूनिवर्सिटी में, ना पढ़ाई लिखाई में, ना तालीम में आपने कुछ नहीं किया। बेवा औरतें हैं, बच्चियां हैं, आपके पास कोई लिस्ट नहीं। अब असगर भाई एक मिनट, चलिए असगर खान, एक जो खेल चल रहा था, दो बातें हैं जो बड़े प्रावधान चेंजेस के आने वाले हैं कि एक तो वक्फ बोर्ड सीधे दावा नहीं करेगा, दावा करेगा तो पहले सत्यापन होगा। तो इसमें दिक्कत क्या है? बात का बवाल ही खत्म, कोई कहने ही नहीं आएगा, सत्यापन हो जाएगा तो जमीन वाकई अगर सही है तो वक्फ बोर्ड के पास चली जाएगी। तो सत्यापन से भाग क्यों रहे हैं? महिलाओं को लाने की बातचीत है, बुर्के वाली पीएम चाहिए लेकिन वक्फ बोर्ड में महिलाएं नहीं चाहिए, ये भी अलग दलील, दोहरापन है। और दूसरी बात है जो मैंने शुरुआत में सवाल किया था बाय यूजर वाला, जिस जमीन का यूज कर रहे हैं उससे वक्फ कर देंगे, ये भी फिक्स नहीं है कि उस संपत्ति का आप कब से इस्तेमाल कर रहे हैं, कागज नहीं है तो भी वक्फ डिक्लेयर कर देंगे। तो ये एक तरफा खेल था सर, तुष्टिकरण वाला, ये मानिए। देखिए राकेश भाई, सबसे पहले तो मैं बताऊं, जैसे हमारी बहन शाजिया यहाँ बैठी हैं, वो बार बार सवाल कर रही हैं और अमानतुल्लाह का और दूसरे लोगों का नाम ले रही हैं। पहले शाजिया और अमानतुल्लाह दोनों साथी थे, एक ही पार्टी में थे, एक ही साथ थे, काम किया करते थे। आज भी मैं कहता हूँ एक जगह है या अलग है, कुछ भी है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के सिटीजन हैं। अगर मुझे शाजिया को या किसी को भी कहीं कोई ऐसी चीज, ये आप गलत विषय पर चले गए ना असगर भाई। मैं वही कहता हूं समय कम होता है, फिर आप लोग डिरेल करने लगते हैं। मैंने जो सवाल पूछा उस पर आए नहीं। चलिए ये चर्चा चलती रहेगी, वक्त